लर्नर्स वेलकम बैक टू अवर चैनल लार्जी क्लासेस। तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपको एक नोटिफिकेशन देने के लिए है, एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है कि सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है 10th एंड 12th। तो यहाँ पर डेट शीट भी आपको मैं बता देती हूँ आपकी क्या डेट शीट रही है। इस वीडियो में आपसे मैं क्लास 12th की डेट शीट की बात करूँगी। तो आपके जो एग्ज़ाम है वो 26 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, जितनी भी स्ट्रीम्स आती है +2 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सबकी कंबाइंड डेट शीट है। जो नॉन मेडिकल में अपने सब्जेक्ट देख लीजिए, जो कॉमर्स में वो अपने सब्जेक्ट देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग डेट शीट देख लीजिए, एंड जो आर्ट्स में वो अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डेट शीट को देख लीजिए। तो जो 12th की एग्ज़ाम है वो 26 अप्रैल से स्टार्ट है। तो यहाँ पर आपको मैं एक बार डेट शीट स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी तो आपकी यही डेट शीट आई है सीबीएसई की तरफ से। अगर कुछ भी रिवीजन होती है डेट शीट में तो आप सीबीएसई साइट से चेक कर सकते हैं, या फिर आपको मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। देखिए, मैं कलर चेंज कर रही हूँ। पहला आपका एग्ज़ाम है 26 अप्रैल को, जो 10:30 से 12:30 बजे आपका एग्ज़ाम रहेगा। सब्जेक्ट कोड है 66 एंटरप्रेन्योरशिप का आपका पेपर रहेगा। फिर आता है ब्यूटी एंड वेलनेस का, ऐसे ही 26 अप्रैल को ही, ठीक है। 28 अप्रैल थर्सडे को आपका फिर रहेगा एग्ज़ाम। इसमें आपके अलग अलग टाइम स्लॉट्स में देखिए आपको अलग अलग कोर्स गिवन है सब्जेक्ट के, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एंड लाइब्रेरी एंड इन्फो साइंस। फिर 2 मई को आपका पेपर है हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर। यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट्स गिवन है। हिंदी में आपको इलेक्टिव और कोर गिवन है। कोर का मतलब होता है कंपलसरी, जो हर एक के पास होता है, और हिंदी इलेक्टिव का मतलब होता है कि जिस बच्चे ने हिंदी एज अ सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, जिसको उसको टीचर बनना है, जो आगे भी हिंदी इलेक्टिव लेगा ग्रेजुएशन के अंदर। फिर आपका एग्ज़ाम होएगा 4 मई को कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली, वेब एप्लीकेशन, हॉर्टिकल्चर। तो बेसिकली यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रही हूँ डेट शीट को, आप अपने सब्जेक्ट वाइज सारी चेक कर लेना। बट मैं एक कॉमर्स लेक्चरर हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको कॉमर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैं आपको फाइनल बता देती हूँ। जो हमारी लोकेशन में जो बच्चों को सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं बेसिकली स्कूल्स में, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं डेट शीट बता रही हूँ कि क्या है। 13 मई को आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर। जिस स्कूल में इंग्लिश इलेक्टिव है तो, और जिन्होंने इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, उनका इंग्लिश का पेपर है ऑफ कोर्स इलेक्टिव का। और जो इंग्लिश एज अ कोर कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्कूल्स के अंदर, उनका होगा वही 13 मई को पेपर, ठीक है। टाइमिंग्स आपको यहाँ पर गिवन है। तो जो इंग्लिश कोर होती है बेसिकली स्कूल्स के अंदर, जो यहाँ के हमारी लोकेलिटी में बच्चे पढ़ते हैं, 301 उसका कोड है सब्जेक्ट का। तो पहला पेपर जो है इंग्लिश का वो 13 मई को है। फिर बिजनेस स्टडी का पेपर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए वो है 17 मई को। एंड अकाउंट्स का पेपर है 23 मई को। 23 मई को पेपर है अकाउंट्स का। एंड देन इकोनॉमिक्स का पेपर है 28 मई को। अब कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पास फ़िज़िकल एजुकेशन भी होती है और उनके पास फाइन आर्ट्स भी होती है। तो जो फ़िज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है वो है 2 जून को, ठीक है। और यहाँ पर पेंटिंग का भी दिया हुआ है, वो है 6 जून को पेपर। तो आप, और जिसके पास कॉमर्स में मैथ है, ठीक है, जो कॉमर्स में है, नॉन मेडिकल में है बच्चे, नॉन मेडिकल में बच्चों के पास मैथ कंपलसरी होता है, तो उनका जो एग्ज़ाम है वो 7 जून को है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारी डेट शीट आपको स्क्रॉल कर दी है। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है डेट शीट के लास्ट में कि बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना है। कैंडिडेट्स विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइज़र इन ट्रांसपेरेंट बोतल। जो बच्चे जाएंगे जब एग्ज़ाम सेंटर पर तो वो अपना खुद का हैंड सैनिटाइज़र लेके जाएंगे। जो वो बोतल होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी, उस पर किसी भी तरह का लेबलिंग, कोई भी स्टिकर नहीं लगा होना चाहिए, कोई प्रिंटेड बोतल नहीं होनी चाहिए कि कोई उस पर फ्लोरल प्रिंट है, ठीक है, किसी भी तरह का प्रिंट नहीं होना चाहिए, फोना प्रिंट, ठीक है। कैंडिडेट्स को अपने नोज़, अपने माउथ को मास्क से कवर करना, मतलब आपको मास्क पहन कर जाना है। आपको सारे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है। पेरेंट्स विल गाइड देयर वार्ड्स अबाउट प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय देम टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ कोविड-19। पेरेंट्स को अपने बच्चों को गाइड करना है, अपने चिल्ड्रंस को गाइड करना है कि उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि कोविड-19 या किसी भी तरह का कोविड ना फैले।
पेरेंट्स को भी इंश्योर करना है कि आपका बच्चा बीमार ना हो, सिक ना हो। जितने भी इंस्ट्रक्शंस इशू की जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर पर जो बच्चे अपीयर होंगे उनके लिए, उनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कैंडिडेट्स को। जो भी आपको जब आपके एडमिट कार्ड्स इशू होंगे, आपको जब रोल नंबर्स दिए जाएंगे, उस पर आपको सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ड्यूरेशन फॉर ईच एग्जामिनेशन विल बी एज गिवन इन द डेट शीट। आपका एग्ज़ाम कितने समय का होगा, कितने टाइम पीरियड तक आपका वो एग्ज़ाम चलेगा, वो सारा आपको डिटेल डेट शीट में भी गिवन है और एडमिट कार्ड में भी गिवन है। जैसे आपका एग्ज़ाम 10:30 बजे स्टार्ट होगा और आपका एग्ज़ाम 12:30 बजे ख़त्म होगा, तो आपको यहाँ पर 2 घंटे का टाइम स्लॉट दिया हुआ है एग्ज़ाम को पूरा करने का, ना कि 3 घंटे। ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जो आपका एग्ज़ाम 10:30 बजे स्टार्ट होगा और 12:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। फॉर अपडेट द स्टूडेंट में विजिट, अगर आपको और भी किसी तरह की अपडेट चाहिए CBSE से रिलेटेड, आगे तो आपको मैं प्रोवाइड कर ही दूँगी अगर मुझे कुछ भी मिलता है नया इन्फॉर्मेशन। अगर फिर भी आपको मैं प्रोवाइड नहीं कर पाई या कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन देरी से आपके पास आया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने बैकअप आपको रखना चाहिए, हर चीज़ का आपको अपडेट रहना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप इस साइट को नोट कर लीजिए www.cbse.government.in। आपको इस साइट पर सारी अपडेट CBSE से रिलेटेड मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपकी डेट ये आज इश्यू हुई है, तो फटाफट इस डेट को आप नोट कर लीजिए। आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं प्लेबैक स्पीड इसकी, और आप इस डेट शीट को अपने सब्जेक्ट वाइज एक नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी कन्वीनियंट हो चेक करना कि आपका एग्ज़ाम कब है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड अगर आपको किसी भी तरह का गाइड चाहिए इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में, बिजनेस स्टडी में, कोई भी चैप्टर आपको समझना है, तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।